हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम पाथ फाइंडर। दोस्तों, स्वागत है आज आप लोगों का इस नए वीडियो में। जो यहाँ पे हम आज आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। तो दोस्तों, ये नई वैकेंसी निकाली गई है जो कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के तरफ से है, यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इन लोगों का स्टार्ट किया गया है। तो बाकी उसके पहले मैं आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारा ये प्लेटफॉर्म तो जॉब अलर्ट प्लेटफॉर्म, यानी कि जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप विजिट करके आप गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है या जॉब के रिगार्डिंग जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट मतलब नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, या फिर रिजल्ट डेट, या फिर आपका जो भी एग्जामिनेशन डेट है, वो सब आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो चलिए अपने इस इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक इवेंट दिख रहा होगा जो कि सब डिविजनल इंजीनियरिंग बिल्डिंग एंड 10 अदर पोस्ट करके है, यानी लगभग 11 तरह की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पोस्ट करने। बाकी आप नीचे से यहाँ अटैचमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए डिटेल इन्फॉर्मेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे आप लोग को ये पूरा नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जो कि आपका चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की रिक्रूटमेंट्स हैं। तो इस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट अगर डेट की, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 3 अक्टूबर, यानी आज के दिन से ही स्टार्ट हो रहा है। और ये 31 अक्टूबर तक जाने वाला है, 31 अक्टूबर 2022। और अगर हम फीस सबमिशन की बात करेंगे, डिपॉजिट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी, तो 4 नवंबर तक आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। बाकी ये जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म फिलिंग, तो ऑनलाइन आपका फॉर्म फिलिंग होने वाला है जो कि फॉलोइंग पोस्ट इन द। और ये जो आपका जो रिक्रूटमेंट है वो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़ अंडर द चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ऑफिसर्स एंड सर्वेंट की सर्विस रेगुलेशन 2021 के अंडर आ रहा है। ये रेगुलर बेसिस के पे पोस्ट है सारी, आपकी परमानेंट जॉब है। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह की पोस्ट को इंक्लूड किया गया है। जहाँ पे वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रॉपर आप वैकेंसी यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ से किसमें कितनी वैकेंसीज हैं। जनरल, एस सी, एस टी, डब्ल्यू एस की सबकी अलग अलग बाइफरकेट करके वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग। और अगर टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले पोस्ट पे आते हैं हम, सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट है जो कि यहाँ बिल्डिंग से है। यानी आपका जो आपका मतलब सब डिविजनल इंजीनियरिंग है, यानी बिल्डिंग जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो वैसे ही आपका ब्रांच है। और सब डिविजनल इंजीनियर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल में है। और ऐसे सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट है जो अलग अलग ब्रांचेस में है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये 5400 ग्रेड पे की जॉब्स है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जॉब है यहाँ पे। बाकी अगर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे 4800 ग्रेड पे की जॉब है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की जॉब है बाकी सारी। तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के बाद हम बात करते हैं आगे यहाँ पे, तो 3200 ग्रेड पे की ये सिविल के लिए निकाली गई है जो कि 3200 ग्रेड पे है। बाकी और पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिकल और ये हॉर्टिकल्चर की बात करें, इन सब में आपका 4800 ग्रेड पे की जॉब है, जिसकी वैकेंसी आपको यहाँ पे आगे देखने को मिल रही होगी। जनरल वैकेंसी टोटल पोस्ट यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे 5 है, 15 है, ये सारी टोटल पोस्ट है। और आगे हम बात करें दोस्तों अगर नॉन टेक्निकल पोस्ट की, तो इसमें लॉ ऑफिसर और क्लर्क की दो तरह की पोस्ट को इंक्लूड किया गया है। तो लॉ ऑफिसर की यहाँ सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि जनरल की है, यानी कि अगर एक ही पोस्ट है इसमें, जनरल या अदर कैटेगरी वाले इसमें फाइट कर सकते हैं, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है इसमें। क्लर्क की बात करें अगर हम, तो ये 3200 ग्रेड पे की जॉब है जो कि इसमें 50 वैकेंसी टोटल है। और बाकी ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, वो आप देख सकते हैं। बाकी आगे हम डिटेल आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करें अगर कि मार्किंग सिस्टम इसका क्या है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आगे हमको दिखता है यहाँ पे स्क्रॉल करने पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट, नॉन टेक्निकल के लिए अलग अलग ब्रांच वाइज यहाँ पे आपको जो भी क्वालिफिकेशन दी है वो यहाँ से देख सकते हैं। कि यहाँ पे जैसे एक मैं बता देता हूँ कि बिल्डिंग के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, सब डिविजनल इंजीनियरिंग बिल्डिंग ब्रांच में। तो बाकी यहाँ पे अगर हम देखें यूनिवर्सिटी, हाँ ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। बाकी ट्रिपल सी का यहाँ पे बता रखा है, ट्रिपल सी पास होना चाहिए, आईसीटी स्किल कोर्स होना चाहिए। बाकी जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, आप इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। बाकी स्क्रॉल करते हैं अगर हम नीचे, तो यहाँ नॉन टेक्निकल पोस्ट का भी ऐसे ही दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, कि लॉ ऑफिसर के लिए क्या क्या चाहिए हमें, या क्लर्क के लिए क्या चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है जो है, क्लर्क के लिए टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट रखा गया है जो कि 3500 पर मिनट इंग्लिश में ही टाइपिंग होगी आपका। और जो आपका ट्रिपल सी होना चाहिए यहाँ पे, या फिर आपका डोएक का कोर्स जो आपका होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए नीलेट से। और अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो डिटेल ऑफ रिटर्न टेस्ट की बात करते हैं, तो जो इसका रिटर्न टेस्ट होने वाला है कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा, यानी इसका जो एग्जामिनेशन मोड है इंग्लिश में होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप दो तरह का टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे टेक्निकल और लॉ ऑफिसर का एक कंबाइंड टेस्ट होगा, और क्लर्क के लिए अलग एक टेस्ट होगा। तो क्लर्क के लिए स्किल टेस्ट भी अलग से है, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक, यानी टोटल एप्टीट्यूड सेक्शंस अच्छे से पूछे जाएंगे जो भी।
और इसमें 75 मार्क्स का आपका जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, लाइक इंजीनियरिंग, टेक्निकल, आर्किटेक्चर एंड लीगल। बाकी अगर हम कलर की बात करें तो इसमें बाइफर्केशन 20-20 मार्क्स का है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। आगे बात करें निगेटिव मार्किंग, ये 1/4 की निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, यानी 1 नंबर आपको मिलेंगे और 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे गलत आंसर करने पे। यहाँ पे बाकी और कंडीशन दी गई है कि अगर हम टाई ब्रेकर हो जाता है, यानी अगर एक पोस्ट के लिए दो कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर सेम हो जाते हैं तो हम उसको कैसे उसमें प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मैथमेटिक्स में हायर रैंक जो जिसका है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। बाकी अगर सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, एज रिलैक्सेशन, यानी एज की हम बात करें तो मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम का 17 साल का एज कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी 18 से 37 की आपकी एज लिमिट की बात की गई है। फॉर्म भरने का प्रोसीजर की बात की गई है यहाँ पे, जो आप ऑनलाइन इसके वेबसाइट पे जा करके आप प्रॉपर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इतनी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी बात करें अगर हम अपने इस इवेंट की, तो यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, इसे आप क्लिक करके हमारे इवेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस एग्जाम रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। बाकी यहाँ डिस्कस बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके हम अपना डिस्कस बटन के थ्रू हम अपने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। यहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे, जहाँ पे रिप्लाई और फॉलो बटन का यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है। रिप्लाई में आप जाकर के यहाँ से अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पूछ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है, और या फिर इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और फॉलो बटन पे क्लिक करके आप हमारा इस थ्रेड को फॉलो कर सकते हैं, जिसके इसके रिगार्डिंग जो भी फर्दर इनपुट्स या फिर एक्टिविटी होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और बाकी आप शेयर भी कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को, आपका जो अलर्ट का यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इवेंट। बाकी यहाँ पे दिख रहा होगा इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन, तो आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि डेस्कटॉप और मोबाइल मोड दोनों में अवेलेबल है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।